जयकाल राधे राधे साधे तुझे सारी किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइफ स्टोरी तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी थी वो थोड़ा ना थोड़ा भड़क गई थी परी के ऊपर कि ये बंदी ऐसे कैसे कर सकती है। और जो परी थी वो भी काइंड ऑफ अपनी असली औकात पे आ चुकी थी। और इधर से जो अवनी थी वो जाती है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। उधर जाके वो क्या करती है, वो बोलती कि सर मुझे आपके पास एक कंप्लेन करना है। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि कंप्लेन? आप बस आई हैं, एक डेढ़ महीने हुए हैं बस और आपको कंप्लेन करना है? करिए, क्या कंप्लेन है? वैसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मैम कि आपने कंप्लेन करने का सोचा। जो अवनी थी वो बोलती कि सर आपको मेरी बैकग्राउंड पता चल जाए ना, आप फिर मुझसे भी बोलने पे हिम्मत करेंगे। चलिए वो सारी चीज़ छोड़ते हो। वैसे कंप्लेन ये है कि मेरी क्लास के एक बहुत ही बिगड़ैल बच्चा है जिसका नाम अली है। आप शायद जानते हो उसको। 2 महीने रह के आया था घर पे क्योंकि उसके पैर टूट गए थे। जो सर थे वो बोलती कि हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जवनी थी वो बोलती कि सर वो निहायत ही बदतमीज एंड घटिया किस्म का इंसान है जो कि अपनी टीचर को देख के अभद्र टिप्पणी करता है। जो प्रिंसिपल सर से वो अवनी से पूछते हैं तो आप क्या चाहती हो, उसके साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या उसको परमानेंटली स्कूल से निकलवा दूं, क्या और कुछ? जो अवनी थी वो बोलती देखिए सर, ये तो इनिशियल स्टेज है। मैं चाहती हूँ कि बस इसको थोड़े से ऐसे सबक मिल जाए जिससे ये अपनी गलती को समझ पाए। तो आप एक काम करिए, इसको 11th F से निकाल के इसको 11th D पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बस 1 या 1.5 साल के लिए पूरी करियर इससे ख़त्म हो जाए। इंसान इस उम्र में गलती करते हैं पर उनको सुधरने का मौका भी देना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है 11th D पे कोई भी स्टूडेंट गर्ल्स नहीं है और कोई भी ऐसा टीचर ही नहीं है जो कि फीमेल है। तो उसके लिए वही अच्छा रहेगा कि हमेशा वो यूँ बंजर ज़मीन पर रहे, हरी भरी चीज़ें उसको ना ही देखने को मिले, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे प्रिंसिपल सर थे वो बोलते वाह, आप तो काबिले तारीफ़ है मैम, क्योंकि इतनी अच्छी सज़ा शायद तो मैं भी नहीं सोच सकता था। वैसे मानना पड़ेगा, अच्छी है, दिमाग अच्छा लगा लेती हैं आप। ठीक है, मैं देखता हूँ और बाकी आप देखिए उसको सुधार पाती है कि नहीं। 2 दिन का टाइम लीजिए, संडे तक अगर वो सुधरता नहीं है हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जो अवनी थी वो बोलती नहीं सर, वो इंसान मुझे अपनी क्लास में चाहिए ही नहीं। मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से चली जाती है। वो जाती है अपनी क्लास पे और उधर जाके देखती क्या है, जो रुकू थी वो खड़ी हुई थी और उसके साथ ये एकदम से सट के खड़ी हुई थी हमारी स्नेहा। जो स्नेहा थी वो काइंड ऑफ रुकू को हक करके रखी हुई थी। जो रुकू थी वो बार बार बोले जा रही थी कि अरे क्या कर रही हो तुम, अपनी जगह पे जाकर बैठो ना, अभी मैम आती होंगी। जो स्नेहा थी वो बोलती कि अरे रुकू, अगर आपको मैं छोड़ के चली गई तो क्या पता आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। मुझे आपको इतनी बीमार नहीं दिखना पसंद है, आपको तो पता है ना हाउ मच आई केयर फॉर यू, हाउ मच आई लाइक यू एंड यू नो। मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने बोला कि रुको का जितना हो सके ध्यान रखो, वो बहुत ही अच्छी बच्ची है। देखा मेरी मम्मी कितना प्यार करती है आपको। जो एजे था वो बोलती कि आज ही हमारी तरफ भी देख लीजिए, हम भी तो इधर है, एक अकेली हमारी रुकू थोड़ी है इधर। जो स्नेहा थी वो बोलती थी अरे एजे तुम भी पागल हो, अगर हम इनकी कुछ लगेंगे तो तुम्हारे भी तो कुछ लगेंगे ना। जो रुकू थी वो बोलती थी क्या मतलब, तुम मेरा क्या लगने वाली हो? जो स्नेहा थी वो बोलती थी अरे वही जिसके बाद हम एजे की शायद सिस्टर इन लॉ बन जाए। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती है क्या बोले जा रही हो, मेरी दोस्त भी नहीं हो तुम? वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कह रहे दोस्त बनना भी नहीं चाहती है शायद, इनका तो दिमाग और दिल कहीं और पे ही चल रहा है। और तब तक जो अवनी थी वो ये सारी बातें सुन चुकी थी। क्लास पे आके जो डस्टर लेके वो यूं अपनी डेस्क पे पटकती है ना भाई, सारे लोग एकदम से स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़े हो चुके थे। और इधर जो एजे था वो मतलब अब ठिठोली कर रहा था
वो बोलता है कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। और ये बोल के ना जो एजे था वो रुकू की तरफ देख देख के हंस रहा था। इधर जो स्नेहा थी वो बोलती क्या हुआ एजे, तुम पसंद करती हो क्या मैम को? वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि हाँ हाँ हाँ, खैर से तो है, हम मैम को पसंद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज ए भाभी। वहाँ पर जो स्नेहा थी वो बोलती कि मतलब, जो एजे था वो बोलती अरे क्यूटी स्नेहा, आपको ये सारी चीज़ समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके दिमाग में तो रुक्कू है ना, तो आप उनको ही समझे, है ना रुक्कू जी? जो अवनी थी वो बोलती क्या हो रहा है उधर, तुम लोग अपनी डेस्क पे क्यों नहीं बैठे रहते हो? तुमको पता नहीं होता है कि इस टाइम पे तुम्हारे क्लास में टीचर आने वाली है? मतलब तुम लोगों को कोई भी चीज़ मानने के लिए नहीं रखा है क्या? किस हिसाब की टी स्टूडेंट हो तुम लोग? वहाँ पर जो हमारी शिवानी थी वो बोलती कि मैम थोड़ा सा तो चल जाता है ना, वैसे आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? जो अपनी थी वो बोलती कि रखो तुम तुम्हारी पढ़ाई, मेरे को पहले मेरी अपनी क्लास को देखना है। और ये सारी बात जो थी वो अपने रुको की तरफ देख के मतलब उसको खा जाने वाली नज़रों से बोल रही थी। जो रुको थी वो बोलती कि मैम पढ़ लेते हैं ना, ऐसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, शी इज़ माई फ्रेंड यू नो। जो स्नेहा थी वो बोलती नहीं मैम, हम फ्रेंड्स और नहीं है, हम थोड़ा सा फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स है ना। और जो अवनी थी वो बोलती कि मोर देन फ्रेंड्स वाली, अपना पूरा फ्रेंडशिप लेके डेस्क पे बैठो समझी। और यहाँ पर जो अवनी का दिमाग खराब होता है ना भाई, मतलब आज स्कूल का शुरू ही हुआ था उसका दिमाग खराब होके, क्लास में जो वो मतलब इधर से मारा पिट्टी उधर से मारा पिट्टी, इसको डांट रही है उसको डांट रही है। जो ये था वो बोलते कि भाई तेरे तो आज लंका लगने वाली है, तो कैसे कैसे झेलेगी अब, क्या करेगी बोलना। हमारे को तो मजा आ रहा है भाई, आज क्यों तेरे घर पे मैं आ सकता हूँ, मतलब पढ़ने को, बस पढ़ने को, क्या प्लीज भाई तू मेरा भाई नहीं है? जो अवनी थी वो तब तक उधर आके खड़ी हो चुकी थी और देख रही थी कि एजे जो था वो बात कर रहा है। वो क्या करती है, वो एकदम से एजे का कान पकड़ के यूं मरोड़ सा देती है। और वो बोलती कि क्या कर रहे हो तुम, क्लास में पढ़ने को मन नहीं करता है क्या? बस हंसी ठिठोली करवा लो तुमसे और तुम खुश। वहाँ पर जो रुको थी वो कुछ नहीं करती, वो बस सीधे होकर बैठ जाती है। जो अवनी थी वो अपनी डेस्क पे चली जाती है, उधर बोर्ड में कुछ पढ़ा रही थी। तभी जो रुको थी वो बुलाती है कि मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप समझा सकती है? जो अवनी थी वो बोलती तब कहाँ थी जब मैं पढ़ा रही थी, क्यों? तुम्हारी तो फ्रेंडशिप निकाल निकाल के बाहर आ रही है ना, अब खुद से समझो। जो रुको थी वो इतनी क्यूट पप्पी फेस बना के उसकी तरफ देखती है ना कि मैम प्लीज मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या आप समझा देंगी? रुको का ये वाला चेहरा देख के ना अब नहीं मानो कि पिघल पिघल के ये बह बह के आ रही थी उसके तरफ कि रुक जा, तू बस रुक जा मैं आ रही हूँ। और ये जो सीन था ना ये बस एजे ही भाप पा रहा था कि इधर चल क्या रहा है। पर फिर भी हमारी अपनी जो थी वो सख्त रहने की कोशिश करती कि नहीं अपन तो सख्त लौंडा है, पिघलेंगे नहीं भाई कुछ भी हो जाए। पर वो पिघल पिघल के आ तो जाती है, आके बोलती है क्या बात है, कहाँ पे प्रॉब्लम है दिखाओ ज़रा। और ये करके जो अवनी थी वो उसकी पेपर में मतलब उसकी बुक्स पे देख रही थी। जो रुकू थी वो अपना जो पेपर है वो दिखाती है, बोलती कि मैम इधर है प्रॉब्लम, इसका आंसर क्या होगा? जो अवनी थी वो जब उसकी पेपर पे दिखती है तो उधर लिखा हुआ था आई लव यू मैम, और उसके नीचे नहीं वो लिखा रखा हुआ था आंसर एंड देन लाइन खींची हुई थी। जो अवनी थी वो बोलती कि ये क्या है? जो रुको थी वो बोलती मैम मेरी प्रॉब्लम है ये, क्या करूँ, इसका आंसर क्या होगा? जो अवनी थी वो उधर बस क्रॉस करके चली जाती है, बोलती कि ये हुआ ही नहीं है, ये इसका कोई आंसर ही निकल नहीं रहा, यहाँ पर कुछ ही नहीं हो सकता। और ये बोल के जो अवनी थी वो चली जाती है। और जब भी वो जा रही थी ना उसकी फेस पे एक ब्लश सा था, वो हंस रही थी। और ये वाली चीज़ जो हमारी शिवानी थी वो देखती है, वो बोलती मैम आप हंस रही हो क्या? जो अवनी थी वो बोलती क्यों, मैं हंस नहीं सकती, मेरे को रोक लग रखी है? वहाँ पर जो अली था वो बोलती नहीं मैम आप तो हंस सकती हैं, हंसते हुए आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लगती है। जो अवनी थी वो बस अली की तरफ देख रही थी और पीछे से रुकू का तो गुस्सा समझ ही सकते हो। जो अली था वो बोलते अरे मैम खूबसूरत खूबसूरत, आप कहाँ गर्म हो रही हैं, इतनी तो गर्मी है भी नहीं। वहाँ पर जो अवनी थी वो भी लाइक कि तेरे लिए मैंने जो फैसला किया है वही सही है,
और ये बोल के जो अवनी थी वो अपना क्लास ख़त्म करती है। तब तक जो अवनी थी वो बाहर निकल जाती है और इधर जो रुकू थी वो बस गुस्से में यूं ना तमतमा रही थी कि कब ये अली का गर्दन उसके हाथ पे आएगा और वो उसका गर्दन तोड़ डालेगी। मतलब उसकी मंशा ही थी कि इसको मार डालो, ये बहुत गलत जा रहा है। और इधर भी जो एजे था वो बोलता कि शांत भाई शांत, तेरी बंदी बहुत ही अलग लेवल की है, उसके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता, ये अली का क्या ही है। और इधर तरफ जो अवनी थी वो अपनी क्लास ख़त्म करके जब जा रही थी तब उसके पीछे पीछे उसकी जो बुक्स थे और उसकी जो शीट थी वो सारा कुछ लेके जो शिवानी थी वो जा रही थी, क्योंकि वही क्लास की कैप्टन है तो वही सारा कुछ करती है। पर उधर क्या हो रहा था, जो अवनी थी वो बोलती शिवानी तुम एक काम करो, तुम इस चैप्टर से सारे वर्ड मीनिंग्स जो है वो मुझे लिख के दो। और मिस रुचिका दास आप चलिए, आप मेरी सारे फाइल्स और बुक्स लेके चलिए मेरे साथ, आपको थोड़ी सी लेसन्स देने हैं। वहाँ पर जो एजे था वो फिक करके एकदम से हंस पड़ता है। वहाँ पर जो रुको थी वो उसकी शोल्डर पे मारते हुए बोलती कि तू पागल है क्या, मतलब मेरी मौत पे तू ऐसे ही हंसेगा। जो एजे था वो बोलती कि भाई मज़ा तो तब आता ना जब मैम मुझे भी लेके जाती। वहाँ पर जो अपनी थी वो बोलती कि मिस रुचिका दास चलेंगे कि आरती उतारना पड़ेगा आपका। वहाँ पर जो अवनी थी वो ये बोल के नहीं, वो घुरा के देख रही थी उसकी तरफ। जो रुको थी वो बोलती कि नहीं मिस इट्स ओके, आ आ रहे हम आ रहे। और ये बोल के जो रुको थी वो उधर से उठ के जा रही थी। जो स्नेहा थी वो अपनी साइड में बैठी हुई जो स्टूडेंट है उसके साथ गॉसिपिंग कर रही थी कि मैम थोड़ी सी एरोगेंट नहीं है, तो रुको के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है, मतलब थोड़ी सी भी उनमें मैनर्स नहीं है क्या। वहाँ पर जो रुकू थी वो तो सारे किताब जब उठाती है तब उसको पता चलता है कि हर दिन हमारी जो शिवानी है वो कितना ज़्यादा मतलब हेवी वेट उठा के जाती है उसके पीछे पीछे। और उसको तो इतना डर लग रहा था ना वो अवनी से, क्योंकि अवनी गुस्से में थी प्रॉपर। और ये करते ये दोनों लोग ही क्लास से निकल जाते हैं और हमारी रुकू वो पीछे पीछे चल रही थी बस अवनी की। जो अवनी थी वो थोड़ी देर जाते हुए फिर देखते इधर उधर उसके पीछे कोई है तो नहीं। और जब देख लेती कि कोई है नहीं, जो अवनी थी वो बोलती कि वाह तुम्हारे तो रंग ढंग बहुत ही अलग है मिस रुचिका दास। जो रुकू थी वो बोलती कि वो मैम आप रुकू बोल सकती है ना, ये पूरा नाम सरनेम लेके बोलना थोड़ा सा अजीब नहीं है। जो अवनी थी बोलती कि हाँ अब मैं इनको रुचिका बुलाऊं तो इनको अजीब लग रहा है, वाह रे वाह। और उधर जो क्लास के सारे लड़कियों के साथ तुम ये चिपका चिपकी खेल रही थी ये क्या था। और वो स्नेहा बोल क्यों रही थी तुमको। जो रुको थी वो बोलती कि वो थोड़ी सी यू ना दिमाग से क्रैक है। हाँ वो क्रैक है और तुम बहुत सही हो, तुम बहुत सही जा रही हो है ना, मतलब पागल के साथ तुम जाके पागल जो करेगा वही करोगे तुम। मुझे पागल समझ के रखा हुआ है क्या, मुझे गधा समझ के रखा हुआ है क्या, मतलब जो तुम्हारे मन में अगर आएगा तुम वही करोगी। मेरे को भी फंसा कर रखा और दूसरी लड़कियों भी फंसा कर रखा हुआ है, मतलब तुम्हारे तो अलग ही शौक चल रहे हैं। रुको वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि वो मैम आप थोड़ी सी धीमे बात करेंगी, सबको सुनाई दे जाएगी। हाँ तो सुनाई दी जाएगी तो दे जाए, मुझे क्या, मुझे क्या। वहाँ पर जो अवनी थी वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी ना, मतलब चिल्ला भी रही थी कि मिनिमम वॉइस पे भी चिल्ला रही थी। जो रुको थी वो बोलती कि मैम आपकी इमेज खराब हो जाएगी, क्या कर रही हो, आई एम सो सॉरी, वैसा कुछ है नहीं, वो पागल है, वो कुछ भी करती रहती है, ओ मेरे उसका कुछ है नहीं। जो भी थी वो बोलती कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है, दिख रहा था मुझे। वो तुमको क्या बोल रही थी कि ऐसे उनकी भाभी बन जाएगी, उसकी भाभी बन जाओ, उसकी भाभी की तो ऐसी की तैसी वो भाभी बनेगी। जो रुको थी वो बोलती कि अरे नहीं एजे का भाभी तो आप है ना, आप हो। एजे ने बोला ना कि आप उसके भाभी हो, तो वो कैसे बन सकती है, वो पागल है, मैं बोल रही हूँ ना। और ये सारी बात कैसे हो रही थी कि अवनी आगे आगे चल रही थी, रुको उसके पीछे पीछे चल रही थी और अवनी जो थी वो ऐसे ही चलते चलते बात कर रही थी। तब तक क्या हो रहा था, ये जो थे ये कॉरिडोर ख़त्म करके बस जा ही रहे थे। जो रुको थी वो बोलती देखिए ऐसा आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपने बोला था आप मुझसे प्यार करती हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई और आ जाए और आपका जगह ले ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना। जोगनी थी वो बोलती खाक का प्यार है ये,
भाग का प्यार है? पूरे क्लास की लड़कियों को अपने पीछे घुमाती रहते हो, काना बन के घूम रही हो तुम। तुमको पता भी है सारे लड़कियों को एकदम से लट्टू बना के रखी हुई है। ये कैसी सी लड़की है? मैम को फंसा के रखी है, लड़कियों को फंसा के रखी है, अपनी स्टूडेंट्स, अपनी जो लड़के स्टूडेंट्स हैं उनको तक फंसा के रखा हुआ है। मैं क्या करूं भगवान, मैं कहाँ पर फंस गई हूँ। वहां पर ये सारी बात बोल के जो अवनी थी वो आगे तो चल रही थी, पर पीछे से जो रुको थी वो अवनी के जेलसी देख के उसको इतना मजा आ रहा था कि वाह भाई वाह, क्या मजेदार बात हुई आज तो, मतलब दिन बन गया मेरा। और इधर जो अवनी थी वो बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी। जो रुको थी वो थोड़ा सा ना एकदम से चुप हो जाती। जो अवनी थी वो बोलती, देखो देखो इस लड़की को, अब चुप भी हो चुकी है, मतलब बात भी नहीं करेगी अब मुझे इस बारे में। मुझे बात करनी है तुमसे मिस रुचिका दास, तुम सुन भी रही हो कि नहीं? और ये बोल के जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती कि रुको उधर है ही नहीं। जो अवनी थी वो बोलती, ये कहाँ चली गई? फिर से किसी लड़की के साथ लग गई क्या बात करने पे? वो थोड़ी सी ना यूँ पीछे आके देखती है, और जब भी देख रही थी ना एकदम से उसको ना ऐसे खिंचाव महसूस होती है। और जो अवनी थी वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जब भी थोड़ा सा स्टेबल होती है तब वो अपनी आंखें खोल के देखती क्या है कि रुको जो थी वो एकदम से उसके सामने थी। और जो रुको और अवनी थी ना ये काइंड ऑफ एक कॉरिडोर स्टेयर्स की साइड में थे। उधर जो अवनी थी वो बोलती, क्या हुआ है, इधर क्यों खींच लाई मुझे, और अभी मेरे सर में लग जाती तो? जो रुको थी वो बोलती कि सर में नहीं, आपका तो दिल पे लगा है, स्नेहा की सारे बात आपके दिल पे लगी है। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है ना, मैं खुश हूँ, मुझे खुशी मिल रही है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और अपनी बीवी बनाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती, क्या 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 बोला आपने? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और बंदी आके उसकी बीवी बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे तो मिठाई खानी चाहिए, मिठाई बांटना चाहिए, मुझे तो खुशी से लौटना चाहिए ना। जो रुको थी वो एकदम से क्या करती है, वो एकदम से ना अवनी को हक करती है, और हक करते बोलती है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड। वाह, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को तो इतना खुशी सा महसूस हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पर जो रुको थी वो अवनी को छोड़ती है, बोलती है फिर से बताइए ना, फिर से बताइए क्या बोल रही थी। जो अवनी थी वो तब उसको समझ आता है कि ये मैं क्या बोल गई, ये मैं क्या बोल गई। पर क्या ही कर सकते हैं, जो बोल गई तो वो बोल गई, अब उस इधर कुछ कर नहीं जा सकता। जो रुको थी वो बोलती, बोली ना, फिर से बोलिए, आपकी गर्लफ्रेंड। वाह, आपकी स्टूडेंट से ज़्यादा तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। मतलब क्या स्वाग से बोल रही हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। वाओ मैम, चुम्मी ले लो आप मेरी। और ये बोल के जो रुको थी वो उसकी चिन पे चुम्मी दे भी देती है। जो अवनी थी बोलती, क्या कर रही हो तुम, मतलब स्कूल में हम है, भूल गई हो क्या? जो रुको थी वो बोलती कि स्कूल में है पर सीढ़ियों के नीचे और सीढ़ियों के पीछे है हम, कोई देखा होगा भी नहीं, और अब तो इस साइड पे कोई आएगा भी नहीं, सारे लोग अपनी क्लास में बिजी हैं। वैसे अगर आप नहीं बोलती हो मुझे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड, तो शायद इस चीज़ को आपका एक सज़ा मिल सकता है। जो अवनी थी वो बोलती, कैसा सज़ा? जो रुको थी वो बोलती कि देखिए मैं वैसे बोल के नहीं बोलती, मैं करके दिखाती हूँ। जो अवनी थी वो बोलती, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं अब तुम ना मुझसे मार खाओगे। रुको, छोड़ो तुम मुझे, और जो करना है तुम करो, बाहर में जाओ। तुम हर किसी के साथ जाके मुंह लगाते फिरो, हर किसी के साथ बात करते फिरो, किसी की भी बहू बन जाओ, बेटी बन जाओ, किसी की भी दुल्हन बन जाओ, मेरे को कुछ नहीं आता जाता। और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से चली ही आ रही थी। जो रुको थी वो सामने से अवनी की साड़ी के अंदर से उसकी पेट पे हाथ रखती है, और एकदम से उधर थोड़ा सा प्रेस करते हुए उसको अपने पास खींचती है, और ऐसा ना उसकी बैक से उसको हक करती है, और उसकी दोनों हाथ जो थे वो अवनी के बेले पे थे। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती, क्या बोला आपने? मैं किसी की भी बहू बन जाऊँ, किसी से भी शादी कर लूँ, किसी से भी अपना टाका बढ़ा लूँ, आपको अच्छा लगेगा? आप सहन कर लोगे ये सारी चीज़? जवनी थी वो बोलती कि हाँ हाँ कर लेंगे, आज जो देखा है वो तो सहन कर ही चुके हैं, अब क्या करें, बाकी का भी कर लेंगे। जो रुको थी वो बोलती कि सच में कर सकते हो? और ये बोल के ना जो रुको थी वो अपनी चिन को यूँ अवनी की शोल्डर पे रखती है, उसके कानों के पास जाके वो बोल रही थी,
और बोलते-बोलते वो ऐसे बोल रही थी ना कि अवनी के कान में उसके जो लिप्स थे वो बार-बार टकरा रहे थे। और अवनी जो इतनी गुस्से में इतनी कड़क आवाज़ पे वो बोल रही थी, उसकी आवाज़ थोड़ी-थोड़ी करके नहीं वो डल सी हो रही थी। उसके सारे गुस्सा वो थोड़ा-थोड़ा करके हल्का हो रहे थे और ये वो समझ भी नहीं पा रही थी। पर जो हमारी रुकु थी, वो तो समझ रही थी और वो अपनी काम करती ही रहती है। वो क्या कर रही थी, वो अवनी की यूँ नेक पे वो किसेस कर रही थी, उसकी कानों पे वो किसेस कर रही थी। और अवनी के लिए ये चीज़ असहनीय तो तब हो जाती है जब रुको एकदम से उसकी एयर लुक पे यूँ थोड़ा-सा अपने होठों से प्रेस करती है एंड देन उसको प्रेस करते हुए पुल करती है। जो अवनी थी वो तो बस इन सारी हरकतों से और रुको से छूटने की कोशिश कर रही थी। जो रुको थी वो बहुत ही कस के अवनी के पेट से उसको पकड़ी हुई थी। ना उसको छोड़ रही थी, ना उसको शांति से खड़ा होने दे रही थी। और इधर हमारे रुकू इतना ज़्यादा तंग कर देती है ना अवनी को, जो अवनी थी वो एकदम से उसकी वॉइस यूँ मेल्ट सा हो जाता है। वो अपनी मेल्ट हुई वॉइस से बोलती है, रुको छोड़ो, हम गलत जगह पे हैं। जो रुकू थी वो बोलती पर काम तो सही कर रहे हैं ना, जगह मैटर नहीं करता, इरादे और प्यार मैटर करता है, जो कि मैं और आप मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं। डज़न्ट मैटर कि कोई मुझे अपनी बीवी बना ले, क्या कुछ भी बना ले, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैं आपकी बीवी बनूँगी और आप मेरी बन जाना, प्लीज़। जो रुकु थी वो इतनी प्यार से बोल रही थी ना कि अवनी उन सारी चीज़ों से मतलब अब वो अपनी चीज़ों को फेर नहीं पा रही थी। वो नहीं जा पा रही थी रुकु की आर्म्स से छूट के। रुकु की ये जो बाहों के बंधन थी उनसे छूट के जा ही नहीं पा रही थी। जो अवनी थी वो एकदम से मुड़ती है रुकु की तरफ और उसको इतना कस के हक कर लेती है ना कि मानो वो खुद ही अब नहीं चाहती है रुकु से दूर जाना। जो रुकु थी वो भी उसको बहुत टाइटली हक करती है। उसकी चीक्स पे वो किस कर रही थी, उसकी थोड़ा सा कानों पे वो किसेस कर रही थी। जो अब नहीं थी वो बोलती, रुको, ऐसा मत करो ना, क्यों मेरे धैर्य का परीक्षा लेते हो, हर बार ऐसा क्यों करते हो तुम। जो रुको थी वो हंसते बोलती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको छेड़ना, आपको हर एक सिचुएशन में ये अनईजी फील करवा देना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यही क्यूटनेस, यही सादगी मुझे आप पे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। पापा जो अवनी थी वो एकदम से ना रुकू की बाहों में मेल्ट सा हो चुकी थी, ऐसे कि वो अपने आप को पकड़ के भी नहीं पा रही थी और एकदम से उधर से छूट भी नहीं पा रही थी। और इधर जो रुकू थी वो बोलती कि आपको क्लास में नहीं जाना, आपके स्टूडेंट्स आपके लिए वेट कर रहे होंगे। जो अवनी थी वो बोलती बाहर में जाए, मुझे तो इधर से नहीं हिलना। जो रुकू थी वो बोलती अगर नहीं जाओगे तो पता चला प्रिंसिपल सर ही ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, कुत्ते का नाक है इनके पास। वहाँ पर जो अवनी तो वो एकदम से हंस देती, बोलती कि क्या तुम भी, प्रिंसिपल है वो। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती कि ठीक है, पर क्या ही कर सकते हैं, अब जो है वो तो है, चलिए थोड़ा सा चुम्मी दे दीजिए तो हम जाएं, हमारा भी दिल लग जाए पढ़ाई में। जो अवनी थी वो रुकू की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो उस स्नेहा से तुम दूर रहोगी, एक फूटी आँख निभा रही है मुझे वो। वहाँ पर जो रुकु थी वो खुद से ही अवनी की लिप्स पे अपनी लिप्स को रख देती है। उसकी लिप्स को वो बहुत ही अच्छे से किसेस कर रही थी, उस पे वो लिक कर रही थी और इतने अच्छे से वो चूम रही थी ना अवनी की लिप्स को। जो अवनी थी वो उसकी पकड़ रुकु के नेक पे बहुत ही गहरी हो रही थी। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि नहीं करूँगी, नहीं बात करूँगी उससे। पर वो आगे मुझसे बात करती तो मैं क्या करूँ? ऐसे सीधे-सीधे उसको बोल भी तो नहीं पाते ना, क्योंकि दोस्त है, क्लासमेट है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, समझ गए आपके, समझ गए। और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से अपनी सारे बुक्स और शीट्स लेके उधर से चली जाती है। जो रुकु थी वो उसके पीछे दौड़ के जाती है कि मैम मैं लेके जाती हूँ ना, आप क्यों ऐसा कर रही हो? जो अवनी थी वो एकदम से डाँट देती है कि तुम जाओगी कि नहीं जाओगी? मेरा दिमाग और मत खराब करो तुम। जो रुकु थी वो अपने हाथ खड़े करके बोलती ओके ओके मैं जाती हूँ, बाय। अच्छे से क्लास लेना और मेरी यादों से दूर रहना, नहीं तो पता चला कि क्लास में आके मैं आपको डिस्टर्ब कर दूँ।
और ये बोल के जो रुकू थी वो अपनी आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक करते हुए उधर से चली जाती है। जो अवनी थी वो भी हंसते हुए उधर से चली जाती है। और इसी खुशी के साथ आज हम भी जाते हैं, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा तुम लोगों को स्टोरी, और लाइक करना शेयर करना मत ही भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। जो बिना सब्सक्राइब के सुन रहे हो, सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई कोई तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, बल्कि मुझे खुशी मिलेगी। और खुशी में इंसान स्टोरी अच्छे से करता है। ठीक है ना, तो तब तक के लिए अच्छे भले रहो और अपना ध्यान रखो। और लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, राधे राधे।